So recently Nepal has announced that its central bank will release new banknotes, जिसमें ये जो पूरा ट्रायंगुलर एरिया है कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा का, ये पूरा नेपाल का हिस्सा बताया जाएगा. एंड दिस रिलीजिंग ऑफ न्यू नोट्स विल गेट कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर. तो 1 ईयर में सारे आपके नए नोट्स रिलीज हो जाएंगे, जिसमें कालापानी वाला जो पूरा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है दैट विल बी पार्ट ऑफ. आज हमारे पास वीडियो है इंडियन मीडिया का, और इंडियन मीडिया कह रहा है कि चाइना नेपाल को कह रहा है कि इंडिया से कालापानी की जगह लो. आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल के बीच में कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा की एक डिस्प्यूट चलती है. तो अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि चाइना ने नेपाल को कहा है कि इंडिया से अपनी सारी जमीनें ले लो, इन जगहों में आप अपनी आर्मी शामिल कर दो. इसके अलावा इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि हमने नेपाल के साथ अच्छा किया और नेपाल अब हमारे सीने में खंजर घोंप रहा है, हमसे हमारी जमीनें मांग. तो चलिए देखते हैं कि भाई नेपाल क्या सच में इंडिया के सीने में छुरा घोंप रहा है. इसके अलावा चाइना के कहने पे नेपाल जो है वो कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा इंडिया से लेने जा रहा है. इस सब के ऊपर आज के वीडियो में बात करेंगे. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. So recently Nepal has announced that its central bank will release new banknotes, जिसमें ये जो पूरा ट्रायंगुलर एरिया है कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा का, ये पूरा नेपाल का हिस्सा बताया जाएगा. एंड दिस रिलीजिंग ऑफ न्यू नोट्स विल गेट कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर. तो 1 ईयर में सारे आपके नए नोट्स रिलीज हो जाएंगे, जिसमें कालापानी वाला जो पूरा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है दैट विल बी पार्ट ऑफ नेपाल. Now the question arises is that why we are not able to solve this dispute. देखो पाकिस्तान चाइना के साथ आप डिस्प्यूट सॉल्व ना कर पाओ, that's a different matter, क्योंकि ये दोनों आपके hostile neighbors है. लेकिन नेपाल seriously which is dependent on us for imports as well as exports, इनके साथ भी हम डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. Who is the external stakeholder who is supporting this country? कैसे सपोर्ट करते हैं ये? And more or less, what are the Nepal's insecurities? Why they are so adamant on this particular territory? और कौन कौन ऐसे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जो पीस के खिलाफ है यहाँ पर. एंड वाई नेपाल इज इंसिस्टिंग दैट मच ऑन दिस टेरिटरी. क्या ये इंडिया पर और डिपेंडेंस अपनी रखना नहीं चाहते फॉर देयर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स? विल लुक टुवर्ड्स ऑल ऑफ दैट, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट लुक एट दिस मैप हियर ऑफ नेपाल. दिस आपको इससे दिख रहा होगा दैट दिस इज सॉर्ट ऑफ अ हैमबर्गर सैंडविच्ड. ये एक सैंडविच्ड टेरिटरी की तरह लग रहा है बिटवीन टू लार्जर नेबर्स इंडिया एंड चाइना. यहीं से इनकी मेजर इनसिक्योरिटीज अराइज होनी है. अब नॉर्थ में तो पहाड़ है. जब हम इंडिपेंडेंट हुए 47 में, तब भी हमें पता था कि नेपाल पहाड़ काट के चाइना से बातचीत करने तो जाएगा नहीं इतनी ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पीरियड तक तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि पहाड़ काट के चाइना के साथ ट्रेड कर दो. तो इनको आना हमारे पास ही था. तो हमने क्या किया, जैसा ब्रिटिशर्स रिलेशन रखते थे नेपाल और भूटान के साथ, वही चीजें हमने भी इनहेरिट की. और वैसे ही कुछ ट्रीटीज पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी हैड विद नेपाल एंड भूटान. तो ऐसी एक ट्रीटी में हमने इनसे बोला, पीस ऑफ फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी में, कि ठीक है तुम्हारी ये जो बॉर्डर है इसको हम ओपन बॉर्डर रखेंगे, क्योंकि तुम्हारे जो मधेसी लोग हैं जो तराई ग्रासलैंड्स में रहते हैं, तराई में, सिक्की ग्रासलैंड्स में, सो इनके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है. ये हमारे यहाँ मैरिज होके आते हैं, बहुत बार लाइवलीहुड के लिए हम इनके यहाँ जाते हैं, सारी चीजें चलती है. दैट्स व्हाई विल हैव एन ओपन बॉर्डर. आपके जितने भी नेपाली लोग हैं कभी भी आओ हमारे यहाँ, एजुकेशन लो, जॉब लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है. तो हमने इतना सब कुछ यहाँ पर इंश्योर किया. उसके बावजूद आप देखोगे कि रिलेशनशिप कभी स्मूथ नहीं रहा, और इसी टसल में ये जो कालापानी डिस्प्यूट है ये भी अटक के रह जाता है. आई विल एक्सप्लेन कैसे. देखो आपका ये एक ट्रायंगुलर एरिया है ईस्टर्न उत्तराखंड की तरफ. दिस इज द एंटायर एरिया, राइट. तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला एरिया. देखो होता क्या है, जब हम आजाद हुए तो ऑलरेडी ये जो पूरा डिलिनेशन है, ये वाला इंडिया वाला और नेपाल वाला इस तरफ वाला, इस ट्रायंगुलर डिस्प्यूट के दोनों, इस तरफ और इस तरफ वाला, ये मोर और लेस डिसाइडेड था. ठीक है, कैसे डिसाइडेड था? क्योंकि ब्रिटिशर्स जब नेपाल पर कैप्चर किए थे, तब नेपाल को गोरखास रूल कर रहे थे, तब हुई थी ट्रीटी ऑफ सगोली 1816 की. अब ट्रीटी ऑफ सगोली के हिसाब से जो काली रिवर है, वो आपकी काली रिवर के जितना भी वेस्ट का एरिया है, वो गोरखा किंग को छोड़ना था, लीव करना था फॉर इंडियंस. तभी हमें उत्तराखंड और हिमाचल के डलहौजी वगैरह सब मिल गए एज रिजॉर्ट एरियाज फॉर आवर गवर्नर जनरल्स. तो वहां के पास जाकर अपनी विंटर कैपिटल एस्टेब्लिश कर लेते थे. बट नेवरदलेस काली रिवर के वेस्ट वाला एरिया इंडिया का हो गया. ये इंटरप्रिटेशन है. अब जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो कुछ सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि एरिया नेपाल के पास था, और कुछ कहते हैं कि इंडिया के पास था, एज पर पिथौरागढ़ मैप्स, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो मैप्स है उत्तराखंड के, उसके हिसाब से, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तराखंड, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये कहा जाता है. लेकिन यहाँ पर दो चीजें. सबसे पहले ये कि अगर ये नेपाल का पार्ट था तो ये हमारे पास आया कैसे. कुछ लोग कहते हैं कि जब 1962 का वॉर हुआ तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में सेला पास को यूज करके ये लोग हमारे अंदर की टेरिटरीज में घुसाए थे, असम के प्लेन्स तक आ गए थे, राइट. सो चाइनीज वर एबल टू कैप्चर आवर टेरिटरीज बिकॉज ऑफ द पासेस, माउंटेन पासेस. और यही हमें यहाँ पर वल्नरेबिलिटी लगी कि आप देखो एक प्रोट्रूडिंग टाइप ऑफ लैंड है इस तरफ इंडिया की तरफ, तो ये अगर चाइनीज इस तरफ से आते हैं तो टेरेन इनके लिए फेवरेबल रहेगा, ये उत्तराखंड में आराम से चले जाएंगे. तो फिर हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं उनके सैक्रिफाइसेस वेस्ट जाएंगे. इसलिए कहा जाता है कि नेहरू जी ने यहाँ पर, जो इस टाइम के राजा थे
नेपाल के किंग महेंद्र, इनसे कहा था कि देखो आप एक काम करो, ये जो एरिया है ये हमको दे दो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि किंग महेंद्र ने ये एरिया किसको दे दिया, ये एरिया हमको दे दिया। अब इसमें एक और कैच है, ऐसा भी कहा जाता है कि किंग महेंद्र ने आउट ऑफ फियर किया था ताकि इंडिया इस एरिया के ऊपर वॉर न डिक्लेयर कर दे, क्योंकि चाइनीज इनके पीछे पड़े हुए हैं, ये नेपाल के पीछे न पड़ जाए कभी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मोर और लेस, चाहे आप कोई भी अकाउंट मानो, चाहे मानो कि किंग महेंद्र ने दिया, उसके बाद से नेपाल की मोनार्की ने कभी इसको क्लेम नहीं किया ना। ऐसा नहीं है कि मोनार्की में हमारा इंटरफेयर नहीं हुआ, महेंद्र आए, बीरेंद्र आए, ज्ञानेंद्र आए, इनके पता नहीं कौन कौन से रूलर्स आए। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया ने इस टाइम पीरियड पर मोनार्की के खिलाफ जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, कुछ कुछ पार्टीज थी, पार्टीज के सिलेक्टेड लोग थे, उनको सपोर्ट किया था सिलेक्टिवली। और यही नेपाल यहाँ पर गुस्सा हो जाता है बहुत ज्यादा हमसे कि हम इंटरफेयर करते थे, लेकिन उसके बावजूद कोई क्लेम तो नहीं आया था, राइट। मोनार्की इसके बाद कभी क्लेम नहीं करती है इस एरिया पे, तो हाउ कैन दे ले क्लेम्स ओवर दिस एरिया। ऐसा भी कहा जाता है कि 62 वॉर के टाइम पीरियड पर 17 ऐसे आउटपोस्ट थे जहां पर हमने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा दिया, बाकी सबसे हटा दिया वॉर खत्म होने के बाद, काला पानी में अकेले हम यहाँ पर डटे रहे, ये कहा जाता है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि चाहे ये वाला अकाउंट ट्रू हो, चाहे ये वाला अकाउंट ट्रू हो कि इंडिया शुरुआत से इस एरिया को रखा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, दोनों ही अकाउंट सही है, दोनों ही बातें अगर आप दोनों के हिसाब से देखो तो ये एरिया तो इंडिया का आना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है, हम लोग 2019 में क्या करते हैं, कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा देते हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं, कश्मीर और लद्दाख की, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब इसके लिए हम मैप रिलीज करते हैं 2019 में नवंबर के आसपास। जब हम मैप रिलीज करते हैं तो ये एरिया हमारा होता है उस टाइम पीरियड पे भी। तब नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी ओली यहाँ पर आ जाते हैं फोर्थ फ्रंट में और बोलते हैं कि ये एरिया हमारा था, इंडिया ने इसको मैप पे कहा दिखा दिया। तो अब इनसे पूछे कोई कि अब तक कहाँ सो रहे थे, सबसे पहली बात, राइट। और दूसरा कि आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। अब 2 अकाउंट्स यहाँ पर, ट्रीटी ऑफ सिगोली के 2 इंटरप्रिटेशन है। ट्रीटी ऑफ सिगोली 1816 की जो ट्रीटी है, इसके हिसाब से जितना भी काली रिवर के वेस्ट वाला एरिया है वो पूरा इंडिया का है। लेकिन काली रिवर स्टार्ट कहाँ से होती है, दैट्स अ क्वेश्चन। माउंटेन एरियाज में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो काली रिवर, ऐसा कहा जाता है नेपाल से कि ये जो लिम्पियाधुरा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ से काली रिवर ओरिजिनेट होती है और ये कुछ इनिशियल स्टेजेस में ऐसी बहती है। सो दैट्स व्हाई जितना भी इसका काली रिवर का जो आपका ईस्ट का एरिया है वो पूरा नेपाल का और वेस्ट का पूरा इंडिया का। सो दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि ये जो पूरा शेडेड ब्लू में एरिया है ये इस अकाउंट से नेपाल का हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी काली रिवर है जब लिम्पियाधुरा से ओरिजिनेट होती है तो वो कुछ इस तरफ फ्लो करती है, राइट। अब आ जाते हैं इंडिया के अकाउंट पर। इंडिया से इसकी अच्छा है रिवर यहाँ से एक बहुत छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, ये तो एक बहुत छोटी सी नाली है, मतलब दिस डजंट मैटर, यहाँ से ऐसे आ तो रही है, लेकिन मेन जो आपकी रिवर है ये यहाँ इस एरिया से स्टार्ट हो रही है, जिससे हम इसको काली रिवर कहते हैं, जिसके नाम पर इस एरिया का नाम पड़ा है, दैट इज काला पानी, राइट। तो इंडिया कहता है कि देखो इसका जो मेन इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ से था फॉर ब्रिटिशर्स, जहां से ब्रिटिशर्स को पता था कि ये काली रिवर है मेन, ये ऊपर वाला तो ऐसे ही कुछ ट्रिब्यूटरीज है। तो डिस्प्यूट एक्चुअली कहाँ से मेन रिवर स्टार्ट हो रही है, कहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरी चालू हो रही है, उस पर है। यहाँ से इसका फ्लो एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंडिया से इसके वेस्ट का जितना भी एरिया वो हमारा है एज पर ट्रीटी ऑफ सिगोली, और ईस्ट का एरिया नेपाल का है, मतलब ये पूरा रीजन तो हमारा है, इंक्लूडिंग काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। यहाँ पर लिपुलेख का अलग एक इंपॉर्टेंस है। जैसा हमने देखा इंडिया चाइना वॉर पर वी वर इन फियर कि इस एरिया से चाइनीज कैन इंट्रूड। अब ये एरिया इसलिए हमने, क्योंकि ये एरिया इज वेरी क्लोज टू नॉर्दर्न तिब्बत विच इज वेरी क्लोज अगेन टू, यहाँ पर नॉर्दर्न तिब्बत में कैलाश मानसरोवर है, तो ये कैलाश मानसरोवर के पास में है। हमने 2015 में इंडिया और चाइना ने एक ट्रीटी की कि इस रूट को ओपन करेंगे कैलाश मानसरोवर के लिए। पहले नाथुला वाला रूट ओपन किया, फिर इसको भी रूट ओपन किया। तो 2015 में जब हमने ये डिसाइड किया तो हमने नेपाल को कंसेंसस में नहीं लिया, और इसलिए नेपाल को उस टाइम के जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे सुशील कुमार कोइराला, ये बहुत ज्यादा कंसर्न्स दिखाते हैं कि आपने हमको लिया क्यों नहीं कंसेंसस में। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये टेरिटरी एनीवेज हमारी थी, और नेपालीज के हिसाब से अब क्या होता है, केपी ओली जब 2019 में इतने ज्यादा असर्टिव होते हैं, इनका रीजन एक असर्टिव होने का, ये ऐसे खाली बात असर्टिव नहीं हो रहा है। एक्चुअल में आप देखो पिछले कुछ साल से चाइनीज मीडिया का प्रेजेंस कंटिन्यूअसली नेपाल में बढ़ता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। और इतना ही नहीं, नेपालीज लोगों को बहुत सौ को ऐसे डिससेटिस्फैक्शन है कि इंडिया ने इनकी डेमोक्रेसी में बार बार इंटरफेयर किया है। इनफैक्ट जब मोनार्की थी तब भी इनके कुछ स्टेक होल्डर्स को आगे प्रमोट किया तो इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है। अब इनके यहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाती है अर्ली 2000 से, लेकिन ये सारे इतने पॉलिटिशियंस इतने सेंटर्ड है काठमांडू में कि ये क्या करते हैं, आपस में कंसेंसस ही नहीं बिठा पाते कि भैया हमारा संविधान कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ते रहते हैं। फाइनली क्या आता है, नेपाल अर्थक्वेक आता है 2015 का। तब भी इंडिया का रोल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, हमने हेल्प की, लेकिन तब भी हमारे मीडिया ने काफी चीजें बॉचअप कर दी। बट नेवरदलेस 2015 में जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड होता है तब ये बोलते हैं कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी अब डिफाइन करेंगे।
कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से न्यू इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस के लिए चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चुनाव क्षेत्र। तो चुनाव क्षेत्र हम अपने डिलिनेट कर रहे हैं। अब डिलिनेट करते टाइम ये क्या करते हैं, तेराई और जो आपके ये वाले लैंड्स है, तेराई वाले, मधेसीज वाले, इनको बहुत कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज देते हैं और ज्यादातर हिल एरियाज को, ऊपर के एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे देते हैं। अब इससे इंडिया नाराज हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट इंश्योर करना हमारा इंटरेस्ट है ना, बिकॉज दीज पीपल हैव व्हाट, रोटी बेटी का रिश्ता विद अस, ट्रेडिशनल रिश्ता। तो भारत क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। हमने बोला वी आर नोटिंग डाउन द डेवलपमेंट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वी डिडंट से कि हम अग्री कर रहे हैं, वी डिडंट से हम डिसएग्री कर रहे हैं, वी से वी आर नोटिंग डाउन। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ट्रकर्स का प्रोटेस्ट आता है। आपको पता है नेपाल पूरा डिपेंडेंट है फूड और फ्यूल सप्लाईज के लिए बॉर्डर पर, तो सारे जो है ट्रेड वो ट्रक्स के फॉर्म में होगा, है ना। और ये जो ट्रक्स है, मान लो यही प्रोटेस्ट पर बैठ जाए और ये बॉर्डर के पार जा ही ना पाए, तब क्या होगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ था, एक ब्लॉकेड इंश्योर हो गया था। उस टाइम पीरियड पर भी केपी शर्मा ओली वाज सेइंग कि ये तो इंडिया ने करवाया। इंडिया वाज सेइंग नहीं, वो तो ट्रकर्स यूनियन का प्रोटेस्ट है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो लेकिन फिर भी वो अर्थक्वेक आया और फिर सिचुएशन मतलब मोर और लेस ये ब्लॉकेड तो डिसॉल्व हो गया, बट एटलीस्ट आप देखो हमारा जो लेजिटिमेसी है वो और ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट हो गया। दिस इज एक्चुअली ग्रेट टूल फॉर इंडिया। आप देखो साउथ एशिया में जब भी कोई हमारी कंट्री हमारा इंटरेस्ट इंश्योर नहीं करेगा, जैसे नेपाल या भूटान, तो हम एनी टाइम ब्लॉकेड कर सकते हैं। भूटान के लिए भी हमने अपनी जो ऐसी एनर्जी सप्लाईज थी वो एक बार बंद कर दी थी, क्योंकि उनकी जो नए पॉलिटिशियंस थे वो कुछ ऐसी बातें बोल रहे थे। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। लेकिन अब आप सोचो इससे हमारे लिए क्या इंप्रेशन पड़ा, नेगेटिव इंप्रेशन। उसी को केपी शर्मा ओली ने यहाँ पर लेजिटिमाइज किया, उसी को आगे और बैंक किया। फिर 2019 के बाद ये अपने खुद के मैप्स रिलीज करते हैं, जहां पर इस पूरे कालापानी रीजन को ये अपना रीजन बताते हैं। नॉट जस्ट दैट, ही गेट्स एन एक्सक्यूज कि अब क्या करेंगे, हम चाइनीज के साथ ओपनली एंगेज कर सकते हैं। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। इमेजिन सो क्लोज टू आवर टेरिटरी, दे आर पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑल्दो वी कंसिडर देम एज आवर ओन सोल सॉर्ट ऑफ बफर बिटवीन चाइना। सो ये है। नॉट जस्ट दैट, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफी एग्रीवेट हो गए हैं, बिकॉज इनकी मीडिया, अब आप देखो ये सारे, ये कम्युनिस्ट पार्टी भी ये नेपाल में बहुत प्रोमिनेंट है, तो कम्युनिस्ट चाइना नेपाल भाई भाई होंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दे हैव आइडियोलॉजिकल लीनेजेस। तो इन सारे फैक्टर्स और इनकी मीडिया में चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस और चाइना का यहाँ पर एंटी इंडिया नैरेटिव कि इंडिया ने हमेशा तुम्हारे अंदर इंटरफेयर किया, तुम्हारी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया, ये सब किया है, इन सब चीजों को ज्यादा एको करके दिखाना। बिकॉज ऑफ ऑल दिस इनका जो ओवरऑल टर्न है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, किसकी तरफ, यहाँ पर चाइना की तरफ। अब इसमें बाकी सारे पॉलिटिशियंस भी आ गए, क्योंकि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट केपी शर्मा ओली को मिलेगा, क्योंकि वो वोट बैंक के, मतलब अगर आप नेशनलिस्टिक स्पिरिट को लाओगे कि इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया ऐसा कर रहा है, तो एनीवेज नेपाली पीपल आर वेरी प्राउड, तो ये इनको वोट देंगे। तो इसकी वजह से बाकी सारे पॉलिटिशियंस भी यही बात बोल रहे हैं। जैसे पुष्पदहल प्रचंड, जो एक बार मतलब एट वन टाइम वाज प्रो इंडिया, राइट, ये भी यही बात बोल रहे हैं। ऐसे ही आपके यहाँ पर दूसरे कोयराला, जितने आपके स्टेक होल्डर्स हैं, सब ऐसी बातें बोलने लग गए हैं अब नेपाल में। सो दैट्स द चैलेंज। और इसी लाइट में आपको इस न्यू बैंक नोट के रिलीज को देखना है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले पैसा फेंक तमाशा देख, यू हैव टू थ्रो मनी इनटू नेपाल टू इंश्योर कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हमसे पूरी हो रही है। सेकेंड, टू अवॉइड एनी रिस्क फर्दर इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकेड। देखो ये वैसे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, इवन दो ये चाइना से क्लोज जाते हैं, क्योंकि बीच में पहाड़ है, हिमालयास। तो एनीवेज वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हिमालयास को काटते हुए बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे इन्हीं लोगों को। लेकिन स्टिल इनकी जो इनसिक्योरिटी है, वल्नरेबिलिटी है फूड और फ्यूल सप्लाईज के लिए हमारे ऊपर, उसको हमें रादर देन टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट, वी शुड कन्वर्ट दैट इनटू ट्रेड ऑल्सो। जैसे कुछ साल पहले हम दोनों ने डिसाइड किया था, इंडिया नेपाल ने, दैट वील हैव मोतीहारी अमलेखगंज नेचुरल गैस एंड ऑयल पाइपलाइन। तो मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन होगी जो एनर्जी को एक एरिया से दूसरे एरिया में यहाँ पर ट्रांसफर करेगी, डीलिंग विद द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ बोथ द नेशंस, राइट। सो कनेक्टिविटी, ऐसे रिलीजन को बैंक करना, हिंदुइज्म को, टूरिज्म को। स्वदेश दर्शन स्कीम में हमारी काठमांडू और वाराणसी, ये दोनों सिस्टर सिटीज है आज के टाइम पीरियड में, इनको साथ में टूरिज्म के स्वदेश दर्शन सर्किट में डेवलप करना। तो ये सारे आपको करने पड़ेंगे चीजें, सो दैट दीज पीपल आर रिड्यूसिंग देयर एंटी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, और इनको समझ आए कि इनकी पॉलिटिक्स में ऐसे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स करने से इंडिया को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट इन्हीं का नुकसान होगा। सो दैट हैज टू बी हाईलाइटेड वेरी वेरी क्लियरली। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है बताना जरूर। थैंक यू पीपल, स्टे कनेक्टेड। Unacademy,
Let's crack it. तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। देखिए, आप सबको पता है कि नेपाल चाइना के बीच में ताल्लुकात थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल वो करेगा जो चाइना चाहेगा। देखिए, 1947 में तो यही कहा गया था ना नेपालियों को कि भाई आपकी जमीन है हमारी जमीन है और हमारी जमीन है आपकी जमीन है। अब कुछ लोगों को कहना था कि 1962 की वॉर में नेपाल से ये जगह ली थी। कुछ लोगों का कहना था जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तो हिंदुस्तान के उन ब्रिटिशों ने ये कहा था कि भाई हम आपको जमीन देंगे, लेकिन बाद में नहीं देगी। 1816 में आप सबके सामने कि नेपाल को तोड़ दिया गया था और ये वही ग्रेटर नेपाल था जिसका आज भी हम जिक्र करते हैं कि नेपाल बड़ा विशाल नेपाल, ये एक बहुत अजीम नेपाल हुआ करता था। आज वही नेपाल अपनी जमीनों को लेने के लिए भी तरस रहा है। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी चाइना के पास जा रहा है, कभी पाकिस्तान के पास आ रहा है, तो कभी किसके पास तो कभी किसके पास। तो हमारे पास जो अभी रिपोर्ट थी वो यही कह रही है कि चाइना जो नेपाल को कहता है नेपाल वो मान जाता है। इंडियन मीडिया का कहना है कि चाइना ने नेपाल को कहा था कि काला पानी लेपुलेख लिम्पियादुरा आपने इंडिया से ले लो ताकि मैं आगे आ जाऊं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि काला पानी लेपुलेख लिम्पियादुरा ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे अगर चाइना आर्मी आ जाती है तो नेपालियों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए या इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है। यानी अगर नेपाल ने ये जगह चाइनीज आर्मी को दे दी और चाइनीज ने यहाँ पे अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट रख दी, वहां से रॉकेट लॉन्चर या आर्टिलरी रख दी, तो फिर इंडियन आर्मी के लिए तो भाई बिल्कुल ही डर का माहौल बन जाएगा। और यही वजह है कि इंडिया नेपाल को काला पानी की जगह नहीं देता। हालांकि इतना बड़ा इलाका नहीं है जितना कश्मीर हो गया या दूसरे इलाके हो गए जिसपे चाइना या पाकिस्तान क्लेम करते हैं। ये एक बहुत छोटा सा इलाका है। नेपाल को इंडिया दे भी देता, लेकिन उनको पता है कि चाइना के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है और जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि नेपाल चाहता है कि भाई उनकी जमीनें दे दे, हम किसी को नहीं देंगे, चाहे वो चाइना हो क्या कोई दूसरा मुल्क हो, हम किसी को नहीं देने वाले, क्योंकि ये हमारी जमीन है और हम चाहेंगे कि भाई हमारे मुल्क की जगह पे कोई कब्जा ना करे। चाहे जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि ग्रेटर नेपाल के टाइम पे किस तरीके से नेपाली आवाम ने कहा था कि भाई हमारी मर्जी है कि हम अपनी जमीन किसी को दे या ना दे। आज आप देखें तो इंडियन मीडिया कह रहा है कि इन नेपालियों को हम सपोर्ट कर रहे हैं और आज हमारे ही सीने में ये खंजर घोंप रहे हैं